नमस्कार भाई दर्शकों का। कल ही हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। पूरे देश में धूम थी तिरंगे की। उससे पहले भी कई दिन तिरंगा यात्राओं का आयोजन होता रहा। बात करूँ मैं गोहाना की, गोहाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जाहिर है कि उन्हीं की तिरंगा यात्रा निकली और पिछले कई दिनों से ना मतलब तिरंगा यात्रा को लेके और कुछ अधिकारियों की मीटिंग को लेके कुछ राजनीतिक माहौल भी गर्मा गर्म है। और दूसरा मैं साथ साथ ये भी कहूँगी, जिस तरह से कांग्रेस की लिस्ट आई है, भारतीय जनता पार्टी उस लिस्ट के इंतजार में तो माहौल थोड़ा और गर्मा गया है। राजनीति यहाँ गोहाना की राजनीति कभी ठंडी नहीं होती, गर्मा गर्म रहती, इसमें किसी न किसी का छौंक लगता रहता है। तो वही कल के बाद अब 17 तारीख है, कल यानी कल हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और कल मदन लाल धिंगरा की शहादत है। तो गोहाना पंजाबी महासभा की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो पंजाबी महासभा के अध्यक्ष राजू विरमानी हैं और इस यात्रा को लेके उनका शक्ति प्रदर्शन फुल होना है। भले ही वो इनकार करें, कल रात को उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप चेयरपर्सन से ही पूछ लो इस बारे में। तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करने के लिए हमारे साथ चेयरपर्सन है रजनी विरमानी, नगर परिषद की, शहर की प्रथम लेडी और थोड़ी धाकड़ लेडी भी होगी आजकल, ये मेरी बातों का गोल मोल सा जवाब दे देती है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, अगर आप मतलब पॉलिटिशियन तो हो रहे हो, ज़बरदस्त आवाज़ थोड़ी सी कम निकालते हो। जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कल आप मदन लाल धिंगरा की शहादत पे, क्या कार्यक्रम थोड़ा ब्रीफ में बताते हैं। अमर शहीद मदन लाल धिंगरा स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी वीर योद्धा, क्योंकि देश की आज़ादी में बहुत बड़ा संघर्ष जुड़ा है। उन वीरों ने कुर्बानी दी है देश के लिए। तो कल अमर शहीद मदन लाल धिंगरा का शहादत दिवस है। पंजाबी महासभा इसके अध्यक्ष हैं श्री इंद्रजीत विरमानी जी, पूरी टीम के साथ एक जुनून और जोश भरकर उनके शहादत दिवस को मनाने जा रहे हैं। मदन धिंगरा पार्क में पहले उन्हें अमर शहीद मदन लाल धिंगरा जी को माल्यार्पण किया जाएगा। उसके बाद हम वाल्मीकि चौक से छोटू चौक को कवर करके तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। फिर हंस ध्वनि में पहुँचेंगे, जहाँ पर महामंडलेश्वर परम पूजनीय श्री धर्मदेव जी, बाबा धर्मदेव जी हमारे बीच पहुँचने वाले हैं। उनका हम आशीर्वाद भी लेंगे और वो उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में युवाओं को वो देशभक्ति की भावना के प्रति और भी करेंगे कि उनकी कुर्बानी को उन्हें कभी नहीं होगा। मैम, 15 अगस्त से पहले भी कई तिरंगा यात्रा निकली, जिसमें हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री उन्होंने भी निकाली, उसमें आप भी शामिल हो। एक आपकी खास बात देखती हूँ मैं, थोड़ी बहुत टसलबाजी राजनीति में हो जाती, उसके बावजूद भी आप लगातार उनको पोस्टर में जगह दे रही। वो तिरंगा यात्रा निकल गई, अब कौन सा शक्ति प्रदर्शन करना है? मैं ये कहूँगी शक्ति प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि वीरों की कुर्बानी, ये कहूँगी जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तिरंगा सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं है, ये आज़ादी की कहानी, उन वीरों की कुर्बानी भारत की सच्ची निष्ठा का प्रतीक है। तो इस तिरंगे यात्रा में तिरंगे को हाथ में पकड़ कर जो तिरंगा लहराया जाएगा, जैसे जैसे ये तिरंगा लहराया जाता है, हर भारतीय के दिल में एक आवाज़ आती है कि हम भी उनके चलाए हुए कदमों पर चलें, क्योंकि देश की आज़ादी, क्योंकि देश गुलाम था तो ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली थी। वीरों की कुर्बानी जुड़ी है, हम संघर्ष को ना भूलें, उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि देना, उनको उनकी शहादत दिवस पर याद करना ही बहुत बड़ी। मैडम, एक बात, वैसे तो कई दिन हो गए पर मैं उसकी दिल्ली थी, मैं थोड़ा सा आपसे मेरी बात नहीं हो पाई, आप बहुत बिजी थे। एक हवन करवाया आपने वहाँ एक, और बाद में बड़ी चर्चा शहर में कि भाई कार्यालय का शुद्धिकरण करा दिया। मुझे थोड़ा बताएं, आप बड़े चतुर पॉलिटिशियन हो गए, उस दिन भी गोल मोल डाल के थे। एक ये कहूँगी वैदिक औपचारिकता है। भारतीय संस्कृति में एक बात लिखी है कि हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं या जिस काम को हम अपनी कहेंगे कि देश के लिए, समाज के लिए, या कुछ अच्छी भावना के साथ जहाँ हम सेवा के रूप में काम करते हैं, तो वहाँ सुख समृद्धि बनी रहनी चाहिए। हवन कराना एक शुद्धिकरण था, क्योंकि हवन से हमें शुद्धि मिलती है, सुख समृद्धि की ओर भी जाते हैं। ये भी बता, शुद्धिकरण ये था कि नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो और मेहनत करें। हमारे वार्ड की पार्षद हैं सोनिया कौशिक जी, उनकी इच्छा थी कि बहुत समय से कह रहे थे कि नगर परिषद में हवन कराएं, तो हमने हवन कराकर अपने अधिकारियों को ये हवन की शुद्धिकरण ही कहेंगे कि हवन से शुद्धिकरण होता है कि सबके अंदर सब नकारात्मक सोच से दूर रहें और सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ें।
और ये कहूँगी कि नगर परिषद के अधिकारियों ने इस हवन में बैठकर ये प्रण भी लिया कि हम पॉजिटिव वाइब से इस नगर परिषद में काम करेंगे और इस नगर परिषद को आगे बढ़ाएंगे। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। फिर गोल मोल कर गए बात को तो फिर किसी दिन पूछ लेंगे, लेकिन शुद्धिकरण क्या हुआ है ये बड़ा चर्चा का विषय है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रही अपनी बात को क्योंकि मैं मौके पे नहीं थी, लेकिन चर्चा जिस तरह की राजनीतिक शुद्धिकरण था और जो ये यात्रा निकाली जाएगी इसका थोड़ा सा जब यात्रा निकल लेगी तब देखेंगे कि इसका इस एक्शन का रिएक्शन क्या है। वैसे सही बात है, शहीदों को हमें हर वक्त याद कर लेना चाहिए। और रजनी विरमानी जिस तरह से शहर है मैम कुछ बोल रही हैं? हाँ, आप मतलब सारे शहरों चौकों को इन्होंने बेहद खूबसूरत तो बना ही दिया है। आते जाते लोगों को नमन भी करते हैं। और भाई राजनीति तो खिलाड़ियों का काम है। मैडम भी राजनीतिक खिलाड़ी हो गई हैं धीरे धीरे। जब भी इनसे मिलते हैं ना तो कभी कभी मेरा भी चक्कर बांध देती, तो मैं चाहूँगी आप अपना लोगों को आप अपील भी कर सकते हैं। सभी गोहाना वासियों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, कल जो तिरंगा यात्रा निकल रही है गोहाना में पंजाबी महासंघ एकजुट होकर लोगों को ये इस भावना के साथ जोड़ रहा है कि देश के वीरों की कुर्बानी, देश का ये बहुत बड़ा संघर्ष हमारी आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अमर शहीद मदन लाल धिंगड़ा की शहादत दिवस को तिरंगा यात्रा के साथ तिरंगा यात्रा में पहुंचकर ये तिरंगा लहरा कर उन्हें श्रद्धांजलि दें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे वहाँ। ये भीड़ कोई सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक भीड़ दिखानी है, हमने वहाँ पहुंचकर एकता और संप्रदाय की एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ाना है, दिखाना है युवा पीढ़ी को कि हम देश के प्रति अपनी भावना को इसी तरह से बनाकर रखेंगे और एकजुट होकर देश पर कोई भी आ जाएगी हम लड़ने के लिए। बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मतलब शहीदों को सच में कहते हो कि इस तरह के कार्यक्रमों में सद्भावना होती है। आजकल कुछ थोड़ा सा नफरती माहौल हो गया। एक बात है कि नफ़रतों का कोई इलाका नहीं होता, नफ़रतों का कोई इलाका नहीं होता। ये तो मोहब्बत की ज़मीन पर जाकर कब्जा कर लेती है। तो भाई मोहब्बत से रहें और इन शहीदों के बहाने, इस शहादत के बहाने एकजुट और सद्भावना का संदेश दें। हमारे चैनल की तरफ से मैम आपको एडवांस में बधाई हो। और हम भी कल कवर करेंगे, देखेंगे कि कितने लोग इस शहादत दिवस पर जुटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।